दिल्ली कैपिटल्स तो है ही ऊपर। थाला ने भी एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि उसके मम्मी पापा आए थे मैच देखने, तो इसलिए चर्चा आई कि वो संन्यास ले रहे हैं। कि आईपीएल में मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, ये सब हाई लेवल की टीम है, सबसे परफेक्ट टीम है। पुराने खिलाड़ी हैं जो कभी अच्छा खेलते थे, उनको टीमें ज़बरदस्ती ढो रही हैं। 2-3 छक्के मारते हैं, 4 छक्के मारते हैं, आउट हो जाते हैं 2-3 लास्ट के ओवरों में। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उनको तो आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ले आते हैं। पहले दूसरे तीसरे क्रम में रहती थी, वो नीचे है, चेन्नई भी नीचे है। उसमें बस सही है कि हिट करना है। अब हिट करने में कोई कैच भी हो सकता, कोई आउट भी हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ में अभिषेक पांडे। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल पॉइंट्स टेबल के बारे में। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में बात करने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि जो लगातार पिछले 17 साल से टेबल टॉपर्स थे, वो अचानक से कैसे बैक बेंचर्स बन गए। बैक बेंचर्स यानी कि जो नीचे रहते हैं, जो यानी कि पॉइंट्स टेबल में पीछे रह रहे हैं। आप समझ गए होंगे हम किन टीम के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं चेन्नई के बारे में, हम बात करने वाले हैं मुंबई के बारे में, हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के प्रदर्शन की मानगी तो ये रही कि हैदराबाद ने पहला मैच जो खेला इतना शानदार खेला, उसके मतलब उसके ईशान किशन ने शतक मार दिया, अभिषेक शर्मा ने अच्छी पारी खेल दी, ट्रेविस हेड उनकी टीम में है, तो बहुत अच्छा खेला उन्होंने। मुंबई की टीम जो 5 बार की चैंपियन है, सबसे ज़्यादा कप उन्होंने ही जीते हैं। उसके साथ साथ चेन्नई ने भी दूसरे नंबर की टीम है जिसने सबसे ज़्यादा कप जीते हैं। तो आखिर इस बार के आईपीएल में इन टीम्स की दुर्गति क्यों हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने न्यूज रूम के साथियों के साथ, क्योंकि हमारे न्यूज रूम के जो साथी हैं वो भी अपने में क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। और जितनी टीम्स हैं सबके अलग अलग फैंस भी हैं, तो ये लोग बताएंगे कि इतनी जो दुर्दशा है यानी कि चेन्नई की, मुंबई की और हैदराबाद की, वो इस बार के सीजन में क्यों हो रही है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ हिसाब किताब के लिए मेरे साथी साथ में रहेंगे ऋषभ गुप्ता जी। चलिए बताइए, इस बार जो हैदराबाद की, चेन्नई की और मुंबई की दुर्गति हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ये सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल में है। क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी जो बिल्कुल सेम नहीं रही है। जैसे कि अब आरसीबी देखिए कितने नीचे से ऊपर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स तो है ही ऊपर, नॉर्मल की बात है, लेकिन इन लोग अपने उस पर उतर नहीं रहे। शुभमन गिल देखिए कितनी स्टार्टिंग से अच्छे से आगे बढ़ गया है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कि चीज़ें ये हैं कि क्लियर नहीं हो पा रही। पूरी टीममेट नहीं कर पा रही स्ट्रेटजी अपनी क्या कैसे अपनाए, लेकिन हिसाब से वो इसलिए डाउन चल रही है। अब इनको बहुत ही वो चाहिए कि आगे बढ़ें और इसको देखें कि सबको जितनी टाइम टेबल पे जितने नीचे आ चुके हैं पॉइंट टेबल पे, उतना ऊपर रहते आना है। ऋषभ, मुझे आप ये बताओ कि जो तीनों टीम्स हैं, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई, आप पर्सनली इन टीमों में किसके फ़ैन हो? धोनी के हैं तो सीएसके। तो बताओ फिर ये थाला की बोला कि थाला इस बार रिटायरमेंट ले लेंगे, क्या करेंगे, इसका क्यों हो रहा है ऐसे? थाला ने भी एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि उसके मम्मी पापा आए थे मैच देखने, तो इसलिए चर्चा आई कि वो संन्यास ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद क्लियर किया है कि मेरे पास अभी 10 महीने भी और है, मैं 43 का हुआ, 10 महीने बाद में 44 वो बात पर्सनली थाला की नहीं कर रहा हूँ, बट चेन्नई जीत क्यों नहीं रही है बताओ। चेन्नई जीत क्यों नहीं रही? क्या मतलब ऐसा हो कि जो बोला जाता है कि जो चेन्नई की टीम है वो डैडीज आर्मी है, जो मतलब ये एज वाले प्लेयर ज़्यादा खेलते हैं, क्या थक गए हैं क्या वो? जैसे धोनी भी है, तो धोनी को भी थर्ड डाउन उतारा जा रहा है कि स्टार्टिंग वो सेकंड डाउन उतरते थे आई थिंक। अरे सेकंड डाउन क्या बोले, वो हमेशा नीचे आ जाते, अश्विन से नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं आपके थाला, सीधा नीचे उतर जा रहे हैं कि भाई ना चीज़ें टीममेट बनी नहीं पा रही, कैसे क्या करें, सीधा नीचे। तो जैसे आपको कर जीतना है तो आप भी सारे की तरह तो क्या सुधार करना पड़ेगा ये बताओ। धोनी को ऊपर बुलाइए पहले। मतलब देखिए, ये होते हैं हार्ड थाला फैंस जो मानते हैं कि भले टीम अच्छा ना खेल रही हो, अगर टीम को ऊपर उठना है तो थाला को ऊपर आना पड़ेगा, यानी धोनी को ऊपर आना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे साथी हैं अकरम भाई। चलिए इनकी भी कुछ राय लेते हैं और बात करेंगे। देखिए, हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो मुंबई है, चेन्नई है और हैदराबाद, चूँकि ये जो आईपीएल की टॉपर टीम्स थी, इस बार के सीजन में इतनी नीचे क्यों? यानी सबसे नीचे आपकी चेन्नई है, हैदराबाद, देन मुंबई है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबका वक्त होता है। कभी सचिन तेंदुलकर थे तो सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तो सबसे बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर का था, लेकिन इस वक्त देखेंगे ऐसा नहीं लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। लेकिन इस वक्त देखिए विराट कोहली कितना बखूबी पीछा कर रहे हैं। कभी शहीद अनवर ने पाकिस्तान के 194 रन बना दिए थे, तो ऐसा लगता था वनडे क्रिकेट में इतना हाईएस्ट स्कोर कोई बना ही नहीं पाएगा। और एक खिलाड़ी ऐसा आया 3 दोहरा शतक लगा दिया, 264 रन बना दिया। तो 264 रन इस समय ऐसा लग रहा है कि कभी नहीं टूटेगा। तो ऐसे हम लोगों को लग रहा था कि आईपीएल में मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, ये सब हाई लेवल की टीम है, सबसे परफेक्ट टीम है। लेकिन अब इनका वक्त हमें लगता है इस दौर में 2025 के दौर में इनका वक्त कमज़ोर अभी तक साबित हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि जैसे जो धोनी है, धोनी की उम्र ज़्यादा हो गई है, रोहित शर्मा की भी उम्र हो गई 37 साल की, तो
इसी वजह से हो रहा है क्या कि इन लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है, मतलब ये लोग इफेक्टिव नहीं रहे। एक और हम बता दें, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो आईपीएल की शुरुआत में सबसे पहला मैच खेला गया था कोलकाता में उस वक्त कोलकाता के कैप्टन थे सौरभ गांगुली। ब्रेड मैकमिलम उस समय शतक लगाए थे, पहले मैच में सोची मारते ब्रेड मैकुलम ने शतक लगा दिया था। तो उस दौर में जब उन्होंने लगाया था तो सौरभ गांगुली की टीम टॉप क्लास के कैप्टन में सौरभ गांगुली का नाम आता था, रिकी पोंटिंग का नाम आता था, और इसके बाद इन लोगों को विश्व का टॉप लेवल का कैप्टन माना जाता था। लेकिन जब आईपीएल में आए तब पता लगा कि ये टॉप लेवल के नहीं है, राजस्थान रॉयल्स से निकल गया जो सबसे कमजोर टीम मानी जा रही है। शेन वार्न की कैप्टनशिप, जिन्होंने कभी कैप्टनसी नहीं करी, शेन वार्न कैप्टनशिप किया, और उसमें चमका कौन? शेन वाटसन, यूसुफ पठान, 2 खिलाड़ी। आईपीएल हमेशा एक उसमें गेंदबाज पाकिस्तान का भी था जो बाएं हाथ से गेंदबाजी करता था, अगर आप उसका नाम पता होगा। नहीं, उस नाम तो याद नहीं आ रहा। सोहेल तनवीर थे, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हो पाए थे। लेकिन उस दौर में सिर्फ यूसुफ पठान और शेन वाटसन, ये 2 खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स को सबसे ज़्यादा मैच जिताए थे। ये जो तीनों टीम्स की दुर्दशा हो रही है, इसमें आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? ये तीनों जो एक चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। चेन्नई मुंबई में अगर जिनकी दुर्दशा हो जाए उसमें फेवरेट बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। ये होता है मतलब कि क्रेडिट चाहिए कि ऐसी टीम के फैंस होना चाहते हैं जो टीम्स लगातार जीतती रहे फैंस। लेकिन ये अगर कहा जाए खिलाड़ियों के बारे में तो मैं तीनों में दुर्दशा वाली तीनों की तो खराबी है, तो धोनी को ही पसंद कर लेते हैं। धोनी आप सीएसके के धोनी को साथ देना चाहेंगे कि सीएसके की सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है इस बार? धोनी को लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आप ये मानते हैं कि सीजन खत्म हो गया क्योंकि 5 मैच में से 4 मैच हार के बस 1 जीते हैं? आदमी कहता है ना, ये नहीं, अभी भी जो मैच बचे हैं अगर उसको जीतना चाहते हैं तो अभी भी अंक तालिका में कभी क्या होता है कि पॉइंट से इधर उधर होने लगता है मामला। जब पॉइंट से इधर से अच्छे रन रेट से ये लोग जीतेंगे तो हो सकता है चाहे वो मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो या फिर कोलकाता हो, तो इन तीनों में हमें उम्मीद है कि धोनी को अभी भी रणनीति धोनी को फुल रूप से अपने हाथ में ले लेना चाहिए। लेकिन अभी हमें लगता है अब की बार धोनी बहुत सुस्त पड़ रहे हैं, और अगर धोनी एक्टिव हो जाएंगे तो उनसे अच्छा, उनसे बेहतर कैप्टन अभी भी कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिन चेन्नई के फैंस में बात कर रहा हूँ वो लोग अभी भी मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर धोनी ही है जो कि चेन्नई की जो डूबती हुई लुटिया है उसको उठा सकते हैं। चलिए हम अपने तीसरे साथी से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तीसरे साथी विनय हैं। ये बताइए, जो टेबल टॉपर्स थे कभी वो बैक बेंचर्स हो गए, और जो बैक बेंचर्स थे वो टेबल टॉपर हो गए। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप हैदराबाद और चेन्नई और मुंबई की बात कर रहे हैं। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, अभी एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा हो गया है फैंस के अंदर। कभी बैरिकेटिंग्स क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं अपने बेहतरीन खिलाड़ी से मिलने, तो और उनके अंदर इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म आ गया है, फैंस इतने ज़्यादा कि उनकी हो जा रहे हैं। हाँ, उनकी टीम हार भी रही है तो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस के इतर। अब देखिए रोहित शर्मा का फॉर्म कैसा चल रहा है, 0-0 बना के आउट हो रहे हैं। लेकिन विनय में हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं उसकी बात हम जो करने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। मैं फैन बेस की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम टेबल जो है उसके अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो रीज़न क्या है, क्यों ये हार रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ आपसे कि जो पुराने खिलाड़ी हैं जो कभी अच्छा खेलते थे उनको टीमें ज़बरदस्ती ढो रही हैं। चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लें, चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लें, दोनों टीमों के कप्तान बदल चुके हैं। एक के हार्दिक पांड्या हो गए हैं, एक के ऋतुराज गायकवाड़ हो गए हैं। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए तो उसमें आपको नहीं लगता कि कौन ऐसा खिलाड़ी है जो आके मैच जिता सकता है धोनी के अलावा, जो कि वैसे भी वो लास्ट में आते हैं एकदम पूरा, तो वो भी खेल नहीं पाएंगे। शुरू से आते हैं 2-3 छक्के मारते हैं, 4 छक्के मारते हैं, आउट हो जाते हैं, 2-3 लास्ट के ओवरों में आते हैं वो। और दूसरी बात ये कि जब दर्शकों ने उनका विरोध किया कि आप एकदम लास्ट में आते हैं और जब गेंदें बहुत कम रहती हैं तो वो ऊपर भी आए, लेकिन उसका नतीजा भी कमाल नहीं दिखा पाया। उसका नतीजा क्या निकला कि आउट होके चले गए। तो उनका जादू केवल लास्ट के 2-3 ओवरों में ही है। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो रविचंद्रन अश्विन और जडेजा है और शिवम दुबे प्रॉपर बैट्समैन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उनको तो आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ले आते हैं, केवल बैटिंग कराते हैं फिर वो बैठ जाते हैं। और जडेजा हैं, इन सब खिलाड़ियों को अब थोड़ा सा अब बदलना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपना, मतलब जैसा कि जिम्मेदारी नहीं, अब नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। मतलब जो चेन्नई जो डैडीज आर्मी बन के चल रही है, हाँ। उसको थोड़ा जो अपना
नए नए प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा, यानी यही कहना है आपका ना? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक। जो तीनों टीमें हैं, इन तीनों टीमों को अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा और लगातार अगर ये मेहनत करेंगे तभी जाके ये लोग अपने पॉइंट्स टेबल में आगे कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि चूँकि अब आधा ज़्यादा सीज़न निकल चुका है और इस बार इस सीज़न में इन तीनों टीमों के लिए मौका जो है वो काफ़ी कम बचा है। हम बात करेंगे हमारे यहाँ के जो सबसे वरिष्ठ साथी हैं अवनीश जी से, इनसे बात करेंगे जो कि इनको क्रिकेट का बहुत पता है। ये लगभग में 70 के दशक से क्रिकेट को फॉलो करते आए हैं, सारी चीज़ें इन्हें पता है। भैया ये बताइए, इस बार जो मुंबई है, चेन्नई है और हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं लोग क्रमशः, क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? देखिए, मानना अपनी जगह पे, इसको लेके बहुत कुछ कहने की बात नहीं है। देखिए, खेल होता है, लोग खेलते हैं। अब जिसकी हार हुई, जिसकी जीत हुई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब टीम अच्छा प्रदर्शन करने के प्रयास में है और जिससे मुकाबला हो रहा है उसमें उनको हार मिल जा रही है, इसलिए वो नीचे हैं। देखा जाए तो खिलाड़ी सारी टीमों के पास बहुत संतुलित खिलाड़ी हैं, सारी टीमें हैं और सब लोग बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति आपने बताया कि पहले देखा जाए तो मुंबई हमेशा से पहले दूसरे तीसरे क्रम में रहती थी, वो नीचे है, चेन्नई भी नीचे है। तो ठीक है, अब समय चल रहा है, अब की बार अच्छा परफॉर्मेंस उनके खिलाड़ी नहीं किए इसलिए वो नीचे हैं। अब क्या कहा जा सकता है इस पर? नहीं, अगर आप चूँकि अगर क्रिकेट देखते हैं तो मतलब क्या क्या ऐसे हैं, कौन कौन से कमज़ोर पहलू हैं जिस पे काम करने की जरूरत है? आखिर क्यों? मतलब चूँकि मुंबई 5 बार की विजेता है, चेन्नई 4 बार की विजेता है और हैदराबाद ने भी 1 बार जीता। चूँकि हैदराबाद वालों ने तो मतलब पहला मैच जब जीता तो उन्होंने ये भी बोला कि हम हर मैच में 300 रन बनाने की कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट वही होगा। और ऐसा हो रहा है कि वो 150 रन भी नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या अति आत्मविश्वास और अति जो पॉपुलैरिटी है वो इन लोगों को शिकार बना रही है अपना? नहीं, देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस ना करना चाह रहा हो। और T20 एक ऐसा मैच है, इसमें किसी बल्लेबाज को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते या उसकी काबिलियत पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, क्योंकि 2, 3, 4 ओवर, 5 ओवर का मैच है, 20 ओवर का मैच है। उसमें बस सही है कि हिट करना है। अब हिट करने में कोई कैच भी हो सकता है, कोई आउट भी हो सकता है। सूर्य कुमार यादव की बात की जाए, वो T20 में नंबर 1 के बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा की बात की जाए, हार्दिक पांड्या की, यानी जितने भी खिलाड़ियों की हम बात करें, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि जो बहुत अच्छा नहीं खेलता और जिसने बहुत अच्छा खेल आपने उसका नहीं देखे हो? उनको भी इतनी बड़ी बड़ी बोली लगी है। नहीं, अगर आपने अतीत में बढ़िया खेला लेकिन अगर आप वर्तमान में अच्छा नहीं खेल पा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप गेम को क्विट कर सकते हैं, मैच में नहीं खेल सकते हैं, ये भी तो मानते हैं। अरे ये सब अपनी जगह पर बात है, काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। हाँ, एक चीज़ है, जानते हैं अब की बार क्या हुआ है? हम कई बार से मैं ये बात बताना चाह रहे हैं कि एक पहले होता क्या था कि कोई खिलाड़ी कोई मैच टीम खेलते हुए पहले 200 रन बना दी, तो दूसरी टीम खेलने वाली जब उतरती थी तो 120, 130, 140, 160, यानी वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में होती थी, वो चेंज नहीं कर पाती, हारती थी। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ से हिट हो रहा है तो दूसरी तरफ से आने वाली टीम भी हिट कर रही है। और उस हिट में देखा जाए तभी जो गुजरात किसका मुंबई से जो मुकाबला हुआ था, 200 रन बनाए गए थे। उसके बाद मुंबई ने भी खेला, मुंबई भी 200 गुजरात से हुआ था ना, जिसमें मुंबई खेली। जी हाँ, नहीं, गुजरात का हुआ था और मुंबई का हुआ था और लखनऊ का हुआ था। मुंबई लखनऊ का मैच हुआ था जिसमें लखनऊ की तरफ से पहले बल्लेबाजी को 200 से ज़्यादा रन बनाए गए। लेकिन अगर देखा जाए तो मुंबई की बल्लेबाजी कहाँ नहीं, 12 रन से मैच हारे, 221 रनों के सामने 209 रन बनाए। तो मैं कहता हूँ बल्लेबाजों में तो कोई कमी नहीं है। हार जीत हो गई, देखा जाए तो 10 से ऊपर औसत से रन बना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस आनंद लीजिए आप लोग IPL का। चलिए, आपने देखा, हमने अपने न्यूज़ रूम के सभी साथियों से बात की। हमारा जो आज का मुद्दा था कि जो IPL टीम्स हैं जैसे कि मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई, ये लोग की इतनी दुर्गति क्यों रही है, इसका मतलब कि ये लोग इतनी नीचे पॉइंट्स टेबल इस बार क्यों हैं। सभी साथियों ने अपने अपने ओपिनियंस बताए। कुछ का मानना है कि कुछ टीम्स को लगातार हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, कुछ टीमों को जो उनके फैंस उन्होंने कहा कि कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बस अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो इसे ही इंटरेस्टिंग चर्चाओं के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ UP का ये प्लेटफॉर्म। नमस्कार।